हेलो दोस्तों, आज है 29 सितंबर 2022 और 29 सितंबर 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी आप उसे देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम को फॉलो करके भी वहां से भी पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनिया खुल्लर को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक बनाया गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक है डॉक्टर वीना सिंह 30 सितंबर को रिटायर होगी। उनकी जगह पर डॉक्टर सोनिया तिरखा गुल्लर को नया महानिदेशक बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था महानिदेशक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग का महानिदेशक एस नारायण को नियुक्त किया है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनंत प्रकाश पांडे को विदेश सहयोग विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। और वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी या महानिदेशक कौन है? तो पी.के. अग्रवाल है और ये हरियाणा के 32वें महानिदेशक है। हरियाणा के जेल महानिदेशक वर्तमान में मोहम्मद अकील है। और हरियाणा महिला व बाल विकास विभाग की महानिदेशक है वर्तमान में असीमा बराड़। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव से मुगल कालीन सल्तनत की तलवार का अवशेष मिला है? तो तलवार का अवशेष मिला है ऑप्शन बी, बट्टूबुआन गांव से। अब पढ़ लेते इसके बारे में। फतेहाबाद के गांव बट्टूबुआन के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से मुगल कालीन सल्तनत की तलवार के अवशेष मिले हैं यहाँ से। अब जिक्र हुआ था अवशेष का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में कुछ टाइम पहले इसी गांव से गुप्त वंश की दीवार के अवशेष भी मिले थे। और हरियाणा सरकार ने 11 प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल को अवशेष अधिनियम 1964 के तहत संरक्षित घोषित किया था कुछ टाइम पहले। और इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखराकोट से मिले थे। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के भिवानी मिथिलांचल से मिले थे। जैन मूर्तियां हांसी और अन्य से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के सहयोग से वर्ष 2023 में किस देश में गीता महोत्सव मनाया जाएगा? तो गीता महोत्सव मनाया जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार के सहयोग से अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव मनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था गीता महोत्सव का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हाल ही में कनाडा में 16 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक किया गया था। और कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन होगा। अब इसका कुछ पुराना इतिहास जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन किया था। 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया था। 2016 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू हुआ था। और हाल ही में छठा हुआ था दोस्तों ये 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2021 तक है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य की संस्कृति और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है? तो उस पॉलिसी का नाम है होम स्टे पॉलिसी। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। राज्य की संस्कृति और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत देश विदेश के पर्यटक प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा करने आएंगे तो उन्हें महंगे होटलों की बजाय सादे ग्रामीण परिवेश में रहने का मौका मिलेगा। और यह पॉलिसी सबसे पहले मोरनी क्षेत्र में लागू की गई है। अब जिक्र हुआ था पर्यटन का, तो हरियाणा पर्यटन विभाग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को और 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में हरियाणा राज्य के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है?
तो ये रखा गया दोस्तों ऑप्शन बी, शहीद भगत सिंह के नाम पर। अब पढ़ लेते इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 93वीं कड़ी में इन्होंने इस घोषणा को किया है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ के 5,885 विद्यार्थियों ने दुनिया का सबसे बड़ा लहराता मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में चंडीगढ़ शहर ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च की है और चंडीगढ़ का वर्तमान में गृह सचिव नितिन यादव है और नया डीजीपी बनाया गया था हाल ही में प्रवीण रंजन को। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक किसे बनाया जाएगा? तो सोनिया खुल्लर को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव से मुगल कालीन सल्तनत की तलवार के अवशेष मिले हैं? तो बट्टूबुआन गांव पड़ता है फतेहाबाद जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के सहयोग से वर्ष 2023 में किस देश में गीता महोत्सव मनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से लेकर अब तक या फिर जनवरी 2021 से लेकर अब तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए क्या 2 साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो होम स्टे पॉलिसी को। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों डेली में आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर करवाता हूँ 2021-22 की, उसे जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब साथ ही साथ प्रीवियस ईयर हरियाणा जी के क्वेश्चन कर लेते जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम कब आया था? तो 1984 में आया था। नेक्स्ट है, अम्बाला और कैथल की मिट्टी का रंग कैसा है? तो पीला धूसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से जिले में गांव की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा गांव या पंचायतें युवनगर में लगभग 490 है। नेक्स्ट है, किसे गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो सर छोटूराम को। नेक्स्ट है, वर्तमान 2022 में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो श्री अनुराग अग्रवाल है। नेक्स्ट है, हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? तो हरिभूमि था। 25 सितंबर 1996 को प्रकाशित हुआ था ये। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? तो चौरंगी नाथ को। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो शेख मोहम्मद तुरक थे। नेक्स्ट है, जैन काव्य की हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? तो श्रीधर अप्रवाल थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरोस्पोर्ट्स के लिए किया जाता है? तो नारनौल हवाई अड्डे का। नेक्स्ट है, अम्बाला हवाई स्टेशन कब बनाया गया था? तो 1948 में। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो के मकरंद पांडुरंग को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में कंबाइंड प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो बस्ताड़ा गांव पड़ता है करनाल जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के सोनीपत जिले में मारुति कंपनी के प्लांट का शिलान्यास किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पलवल से कहां तक रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा वर्तमान में? तो पलवल से लेकर सोनीपत तक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत राज्य का पहला सैनिक स्कूल खोला गया है? तो खोला गया खारा खेड़ी गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है? तो कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दिग्विजय सिंह चौटाला को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो अम्बाला कैंट में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो के यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था हाल ही में? तो श्रीकांत यादव को। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में गुरु सुदर्शन जी महाराज की याद में राज्य स्तरीय समारोह किया गया था? तो रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो हरियाणा को प्रधान नियुक्त किया गया है? तो सतवीर डोल को। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर बनी है? तो जैस्मिन लंबोरिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की जीडीपी में पर्यटन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 0.3%। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में चौधरी देवलाल मॉडल ई लाइब्रेरी स्थापित की गई है? तो महेंद्रगढ़ के मिर्जापुर बाछौद गांव में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोज बंसल को। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के बाबरपुर गांव का नया नाम क्या रखा जाएगा? और ये किस जिले में पड़ता है दोस्तों, आपको भी कमेंट करना है। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।